Hello everyone, how are you? I hope you are all are fine. So let's discuss about the class. हमने लास्ट टाइम जो बात की थी दैट वाज ऑल अबाउट फ्यूचर के बारे में की थी एंड हमने पढ़ा था कि फ्यूचर में किस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं और किस तरीके से आप उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। एंड आज जो क्लास का टॉपिक है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा, जैसे कि हम हर क्लास में थोड़े थोड़े मैनर्स पढ़ रहे हैं, तो आज भी हम मैनर्स से ही स्टार्टिंग करेंगे। लास्ट टाइम जब हमने क्लास स्टार्ट की थी, देन आई टोल्ड, इफ़ यू रिमेंबर, दैट देयर आर टू थिंग्स, विल और सेल। लेकिन हमने मना किया था कि सेल का इस्तेमाल आज के टाइम पर लैंग्वेज में बहुत कम होता है। आप सभी जगहों पर विद ऑल सब्जेक्ट्स विल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो सेल का इस्तेमाल मैंने आपको बताया लास्ट टाइम कि जब आप किसी से कोई काम शुरू करने के लिए पूछते हैं इन अ फॉर्मल वे, अपनों से बड़ों से, तो वहाँ पर आप बोलते हैं सेल वी स्टार्ट नाउ। बट आज के टाइम पर एक और इनफॉर्मल तरीका है। इनफॉर्मल वे में हम कैसे बोलेंगे अपने फ्रेंड सर्कल से या अपने दोस्तों से या अपने बराबर वालों से, छोटों से, कि जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमें किस तरीके से बताना है या पूछना है, बोलना है। तो वहाँ पर एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, दैट इज़ कॉल्ड LET, लेट। सो अर्लियर दैट वर्ड वॉज, वो था सेल, अब जो वर्ड है वो है लेट। व्हाट इज़ द डिफरेंस? दोनों में ये अंतर है कि सेल जो है वो एक फॉर्मल तरीका है और लेट जो है वो इनफॉर्मल तरीका है। इनफॉर्मल मतलब फ्रेंडली वे। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि जी चलो शुरू करें, तो आप बोलेंगे लेट्स स्टार्ट। क्या बोलेंगे? लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने कहा चलो घर चलते हैं, तो आप बोलेंगे लेट्स गो होम। क्या बोलेंगे? लेट्स गो होम। अगर मैंने कहा चलो खेलते हैं, तो आप बोल देंगे लेट्स प्ले। वेरी गुड, बहुत आसान है, आप आराम से इसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक जैसे आपको तरीका पता लग गया कि लेट लगा करके हम कोई भी क्रिया लगा दें, तो आप अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स डांस, लेट्स अटेंड द पार्टी, लेट्स सिंग अ सॉन्ग, लेट्स एन्जॉय, लेट्स गो फॉर पिकनिक, लेट्स स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से अनगिनत सेंटेंसेस आप लोग खुद बना सकते हैं। अब बातचीत करते हैं यहाँ से आगे। तो लेट का एक और इस्तेमाल होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जी मुझे ये काम करने दो, तो फिर वहाँ पर हम बोलेंगे लेट मी। जब मैंने कहा मुझे काम करने दो, तो लेट मी डू दिस वर्क। अगर मैंने कहा मुझे जाने दो, तो मैं बोलूँगा लेट मी गो। लेट मी गो। अगर मैंने कहा मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। मैंने कहा मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। तो इस तरीके से सो मैनी सेंटेंसेस यू कैन मेक लाइक दैट। इसके बाद आता है एक और थर्ड यूज़। अगर मान लो यहाँ मी को हटा करके आप किसी और दूसरे बंदे के लिए कहने लगें, तो आप मी की जगह फिर हिम लगा देंगे। जैसे मैंने कहा उसे जाने दो, तो लेट हिम गो। उसे आने दो, लेट हिम कम। ठीक है। अगर वो सी है तो हो जाएगा लेट हर। मैंने कहा उसे अंदर आने दो, लेट हर कम इनसाइड। क्या लाइन बन जाएगी? लेट हर कम इनसाइड। तो इस तरीके से आप लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अ इनफॉर्मल वे, एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग। जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया कि ये एक इनफॉर्मल तरीका है। कैसा तरीका है? इनफॉर्मल। ठीक है, याद रखना ये चीज़। नेक्स्ट, इसके बाद एक वर्ड और यूज़ करते हैं हम, दैट वर्ड इज कॉल्ड ATLEAST। ATLEAST। तो ये बन गया आप लोगों का। आप बताइए क्या बन गया? एटलीस्ट। क्या बना? एटलीस्ट। तो जब हम एटलीस्ट को देखते हैं तो आपको हिंदी तो इसकी पता है, इसकी हिंदी होती है कम से कम, लेकिन हम इसे यूज़ ही नहीं करते। तो जब कोई चीज़ आप जानते हो और आप इसे यूज़ नहीं करते, तो आप भूल जाएंगे उसे। तो उसे प्रॉपर यूज़ कीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि कम से कम कुछ तो बोलो,
एटलीस्ट से समथिंग, क्या लाइन बनेगी? एटलीस्ट से समथिंग। अगर मैं आपसे कहता हूँ कम से कम अंदर तो आ जाओ, एटलीस्ट कम इनसाइड, एटलीस्ट कम इनसाइड। अगर मैंने कहा कम से कम चाय तो ले लो, एटलीस्ट टेक टी। कम से कम बोलो तो सही, एटलीस्ट से समथिंग, एटलीस्ट से समथिंग। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ये जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट मैनर्स। कैसे शुरू करना है, कैसे हमें पूछना है, फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से। तो ये हमने केवल मैनर्स की बात की है। बाकी जो आज की क्लास का मेन टॉपिक है, जिस पर हम आज क्लास करने वाले हैं कंप्लीट, उस टॉपिक का नाम है POWER, पार। क्या बोलेंगे आप इसे, क्या प्रोनाउंस करेंगे? पार। तो जिन शब्दों के एंड में WER आता है, रिमेंबर, जिन शब्दों के एंड में WER आता है, जैसे SHOWER, TOWER, FLOWER, तो इसे आप बोलेंगे शार। क्या बोलेंगे? शार, सावर की बजाय। इसे बोलेंगे टार, टावर की बजाय। और इसे बोलेंगे फ्लावर, फ्लावर की बजाय। तो दिस इज कॉल्ड शार, टार, फ्लावर, एंड दिस वन इज कॉल्ड पार। इन प्लेस ऑफ पावर आप इसे बोलेंगे पार। तो पार का मतलब होता है कैपेसिटी, पार का मतलब होता है क्षमता, पार का मतलब होता है योग्यता। आपकी, किसी और की, सभी की अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो हम जब भी कैपेसिटी की बात करेंगे तो हम हमेशा उसकी बातचीत करते हैं, उसके लिए एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड कैन, ठीक है। जैसे प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है डूडस, डूडस किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्रेजेंट को। डिड किसको रिप्रेजेंट करता है? पास्ट को। फ्यूचर को क्या रिप्रेजेंट करता है? विल। ऐसे ही ताकत को क्या रिप्रेजेंट करता है? कैन। तो जब भी हम ताकत की बात करेंगे तो हमारी बातचीत, हमारे वार्तालाप की जो शुरुआत है वो कैन से होगी। कैसे? अगर मैं आपसे कहूँ कि जी क्या आप, तो एक चीज़ आपको समझने के लिए मैं बता दूं कि हमने इस पार को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है समझने के लिए, जिनमें से पहली ताकत का नाम है बॉडी पार। बॉडी पार मतलब शारीरिक क्षमता। दूसरी का नाम है बॉडी पार के अलावा माइंड पार। माइंड पार का मतलब दिमाग की ताकत। थर्ड नंबर पर है मनी पार। मनी पार का मतलब होता है पैसे की ताकत। और लास्ट में है फोर्थ वन टाइम पार। ये है जी समय की ताकत, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है बॉडी पार। बॉडी पार का मतलब होता है शारीरिक क्षमता। हर आदमी की शारीरिक क्षमता अलग अलग होती है। कोई 50 किलो वजन उठा सकता है, कोई 70 उठा सकता है, कोई 100 kg उठा सकता है। तो अगर आप किसी से पूछेंगे कि जी क्या आप 50 किलो वजन उठा सकते हो, तो आपकी लाइन बनेगी, आप बताइए, आप बताइए। हाँ, बिल्कुल करेक्ट, कैन यू। क्या बोलेंगे आप? कैन यू। कैन यू, और उठाना क्या होता है? लिफ्ट। बिल्कुल सही। कैन यू लिफ्ट कितना वजन? 50 kg वेट। तो कंप्लीट लाइन बनेगी कैन यू लिफ्ट 50 kg वेट। बिल्कुल सही बोला आपने। यस, मैंने लिख दिया यहाँ पर कैन यू लिफ्ट 50 kg वेट। इस तरीके से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कंप्लीट। कैन यू, दिखाई दे रहा है ना सभी को? लिफ्ट 50 kg वेट। जी, दिख रहा है ना वही से क्लियर? यस। तो ये लाइन लिखी हुई थी यहाँ पर कैन यू लिफ्ट 50 kg वेट। इसके अलावा कोई भी शारीरिक क्षमता का काम हो सकता है। जैसे मैंने आपसे पूछा
क्या आप गैस सिलेंडर उठा सकते हो? तो गैस सिलेंडर भी किससे उठेगा? ताकत से उठेगा भाई, शरीर में ताकत होनी चाहिए। तो कैन यू लिफ्ट गैस सिलेंडर? तो आप कह सकते हैं, आपका जवाब क्या होगा बताइए? आई कैन लिफ्ट। क्या बोलेंगे आप? आई कैन लिफ्ट। अरे भरे की बात नहीं कर रहा, खाली तो उठा सकते हो ना। हाँ बिल्कुल, आई कैन लिफ्ट गैस सिलेंडर। क्या बोलेंगे आप? आई कैन लिफ्ट गैस सिलेंडर। मुझे लग रहा है आप उठा नहीं पाओगे। अच्छा उठा लोगे? बहुत बढ़िया, मुझे भी लग रहा है कि आप उठा तो लोगे, खाली या भरा। ठीक है, तो लाइन बनेगी कैन यू लिफ्ट गैस सिलेंडर। क्लियर है यहाँ तक? अभी मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा ये, तो आप बताइए कि आप साथ साथ लिख रहे हैं ना ये सभी चीज़ें? अगर आपने नहीं लिखी हैं तो आप लिख लीजिए, अदरवाइज कोई बच्चा अगर इसे साथ साथ नहीं लिख पा रहा है तो आपको इस क्लास के नोट्स का PDF इसके अंदर एप्लीकेशन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड मैं इसे इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें राइट डाउन करनी है आपके लिए। शुड आई क्लियर इट? तो हम लोग फर्स्ट पार की बात कर चुके थे जिसका नाम था बारी पार। बिल्कुल सही, बारी पार। सेकेंड नंबर पर आता है माइंड पार। माइंड पार का मतलब होता है दिमागी ताकत। ठीक है, हर आदमी की दिमाग की ताकत भी अलग अलग होती है। हर आदमी एक जैसे सवाल हल नहीं कर सकता, उसके लिए शरीर नहीं चाहिए। अगर मान लो कोई सवाल हल करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 3 भाई हैं और तीनों की तीनों हैं पहलवान। उनमें से जो सबसे छोटा है वो पढ़ता है 5th स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है, और बाकी जो हैं वो दोनों पहलवान हैं। अब इन्हें कोई सवाल हल कराना था सबसे छोटे को जो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। ये पहुंचा अपने सबसे बड़े भाई के पास। वो तो जी पहलवान ही है, उसने तो हट्टा कट्टा शरीर बना रखा, उसके पास थी बॉडी पार्ट। ठीक है, और वो पहुंचा कि भाई साहब कैन यू सॉल्व दिस सम? क्या कहा उससे? कैन यू सॉल्व दिस सम? और वो उधर से बोल रहा है पहलवान, देख छोटू, तुझे कोई परेशान करता हो तो बता, किसी के हाथ पैर तोड़वाने हो तो बता, और ये क्या सवाल लेकर के आ गया तू मेरे पास? कह रहा है वो छोटू, कह रहा है भाई साहब नोटबुक तो सीधी पकड़ लो। अच्छा उल्टी है? तो उसने नोटबुक सीधी की। अब बताइए जिस आदमी को यही नहीं पता कि नोटबुक सीधी है उल्टी, क्या वो सवाल हल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसके पास बॉडी पार्ट तो है लेकिन क्या नहीं है उसके पास? माइंड पार्ट। तो उसने मना कर दिया, उसने बोला आई कैन नॉट को क्या बोलते हैं? कैंट। पहले बोलते थे कांट, अब बोलते हैं कैंट। ठीक है, अंग्रेज लोग जब कुछ बोलते हैं तो अपना मुंह थोड़ा सा कम खोलते हैं। हम लोग तो बोलते हैं गिलास, क्लास, चांस, डांस। वो लोग बोलते हैं चैंस, ग्लास, क्लास, और कांट को क्या बोलेंगे फिर? कैंट। तो उसने बोला आई कैंट सॉल्व दिस सम। क्या बोला? आई कैंट सॉल्व दिस सम। इस तरीके से उसके पास ही खड़ा हुआ था तीसरा भाई। उससे डॉक्टरों ने मना कर रखा है कि तुम तेज़ हवा में बाहर मत निकला करो, उड़ने का खतरा है। तो वो जो बंदा है वो कैसा पहलवान है? वो है पेपरी पहलवान। कैसा पहलवान है? पेपरी। आप में से तो नहीं है ना कोई? पेपरी, PAPERY। पेपरी का मतलब क्या होता है? पेपर की तरह जो हो, हल्का हो बिल्कुल, उसे बोलते हैं पेपरी। यस, तो जी जब आप बात करेंगे उससे तो उसने तो सवाल हल करके रखा हुआ था ऑलरेडी, क्योंकि उसने जो रकम थी, जो क्वेश्चन था वो तो देख लिया था ड्यूरिंग द टाइम, और उसने कह दिया इसका 28 आंसर है। तो बताइए उसके पास शरीर तो अच्छा नहीं है लेकिन क्या है उसके पास? माइंड है उसके पास। तो उसने बोल दिया आई कैन सॉल्व दिस सम। क्या कहा? आई कैन सॉल्व दिस सम। इस तरीके से आप बोल देंगे। वेरी गुड। तो सवाल हो सकता है कोई, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, कैन यू सॉल्व दिस सम। ठीक है, इसके अलावा पजल हो सकती है। पजल मतलब पहेली। पहले होती थी पहेलियाँ हल करने के लिए, आपके गेमिंग में भी पहेलियाँ ही होती थी पहले। अब तो मोबाइल ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, अब कोई पहेली हल नहीं करता। अब तो PUBG खेलते हैं बच्चे,
एडवांस गेमिंग सिस्टम में आ गए हैं, अब कोई पहेली हल नहीं करता। बाकी पहले ये भी माइंड को शार्प करने का एक तरीका था, ठीक है। अगर मैं आपसे कराऊं तो आप कर सकते हैं हल? बताइए क्या लाइन बनेगी? कैन यू सॉल्व द पजल? क्या लाइन बनेगी, दोबारा बोलो। कैन यू सॉल्व द पजल। इसका दूसरा नाम होता है RIDDLE, रिडल। तो या तो आप इसे पजल बोल सकते हैं या रिडल बोल सकते हैं, आप तो कुछ भी बोल दो, लेकिन आपको याद भी रखना है कि सामने वाला भी कुछ भी कह सकता है ना, तो हमें दोनों ही शब्दों को याद रखना है। आप बताइए, कैन यू सॉल्व द रिडल? यस, आई कैन सॉल्व द रिडल। तो ये हो गई आपकी दूसरी कैपेसिटी, जिसे बोलते हैं आप माइंड पावर। और थर्ड नंबर पर आता है अब मनी पावर। क्या आता है? मनी पावर का मतलब होता है पैसे की ताकत। अब पैसे में क्या ताकत है? पैसे में तो बहुत ताकत है, इट इज़ द सेकेंड गॉड, ठीक है। आपने कहावत तो सुनी होगी, द नीड ऑफ मनी इज एवरीथिंग। जब पैसे की ज़रूरत होती है ना, तो पैसा सब कुछ है, इज द सेकेंड गॉड, ठीक है। तो मनी पावर कैसे बात करेंगे? अच्छा, मैं तो आपसे किसी चीज़ के खरीदने की बात करूँगा, मुझे तो तभी पता लगेगा कि आपके पास कितने पैसे हैं, क्योंकि खरीदारी बिना पैसे के हो ही नहीं सकती। पहले तो होती थी, उसे बोलते थे बार्टर सिस्टम, वो तो चीज़ों के बदले में चीज़ होती थी। बट आज के टाइम पर हर चीज़ के बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? पैसा, दैट इज़ कॉल्ड मनी, और मनी से ही बनी है मनी पावर। आप बताइए, क्या आप साइकिल खरीद सकते हो? कैन यू बाय अ बाइसिकल? आप बताओ लोकेश, क्या आप खरीद सकते हो? कैन यू बाय बाइसिकल? तो आप क्या बोले? इन्होंने कहा जी है मेरे पास, मैं क्यों खरीदूंगा। अच्छा, पुरानी है ना, नहीं खरीद सकते हो। कैन यू बाय अ न्यू बाइसिकल? क्या लाइन बनेगी? कैन यू बाय न्यू बाइसिकल? तो आप बता सकते हैं, इसने तो बोल दिया जी हाँ नई भी खरीद लूँगा। आई कैन बाय अ न्यू बाइसिकल। क्या लाइन बनी? आई कैन बाय अ न्यू बाइसिकल। अच्छा, फिर बताइए आपकी फेवरेट कार कौन सी है? अच्छा, BMW, अरे ऑडी, लैम्बोर्गिनी। भाई इतनी महंगी महंगी कारों के नाम मत बताइए मुझे, हम तो बिल्कुल छोटी सी कार उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये तो खरीदी क्या, इसका तो हम पहिया भी नहीं खरीद पाएंगे। यस, तो आप बताइए क्या आप खरीद सकते हैं? मारुति। तो कैन यू बाय मारुति स्विफ्ट? तो आप बोल सकते हैं यस, आई कैन बाय। अभी तो आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि अभी तो आपके पास खुद के पैसे थोड़े ना है, पेरेंट्स के हैं। तो जब आप कमाएंगे तब आप बताना आई कैन बाय, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें आप खरीदने की बात करेंगे, तो चाहे आप निरल खरीदें, चाहे आप एरोप्लेन खरीदें, सबके लिए क्या चाहिए? मनी पावर। तो ऐसे ही पूछेंगे, कैन यू बाय? कैन यू बाय अ जीन्स? कैन यू बाय अ सूट? कैन यू बाय अ बाइक? कैन यू बाय अ स्कूटी? तो आप जवाब क्या देंगे? यस, आई कैन बाय। आई कैन बाय बाइक, आई कैन बाय स्कूटी, आई कैन बाय अ कार। यस, वेरी गुड। फोर्थ नंबर पर आता है टाइम पावर। टाइम पावर, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, वो बिजनेसमैन है, उसका थोड़ा डायमंड वगैरह का काम है। तो मुझे एक इनविटेशन देने के लिए उसके पास जाना था। तो उसके ऑफिस के बाहर मैं उसके PA से मिला कि जी मुझे मिलना है भाई साहब से, दोस्त हैं हमारे। तो उन्होंने कहा जी आप 15-20 मिनट वेट करो। मैंने कहा भाई बिज़ी हो सकता है। तो वेट करने के बाद जब मैं उससे मिला, मैंने कहा यार घर में शादी है, तुम्हें आना है, बहुत ज़रूरी है। और वो कह रहा है कि जी कौन सी तारीख की शादी है? मैंने कहा जी 2 फ़रवरी की है। वो कह रहे हैं 2 फ़रवरी की? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरी मीटिंग है 3-4, मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। मैंने कहा यार तुम्हारे पास तो पैसे की कमी नहीं है, तुम्हारे पास शरीर हट्टा कट्टा है, तुम्हारे पास और किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि तुम मेरी पार्टी अटेंड नहीं कर सकते? तो उसने कहा जी बाकी तो मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है? टाइम। तो बताओ, समय की वजह से भी कई बार हम चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो उसने मना कर दिया मेरे से, आई कैंट अटेंड द पार्टी। क्या? आई कैंट अटेंड द पार्टी। जब मैं वहाँ से आ रहा था तो वापस एक दोस्त और मिल गया, उसने तो मुझे दूर से ही बुला लिया, कह रहा है आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा हाँ बताओ। कह रहा है आप शादी का कार्ड लेके आए हो ना? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? कह रहा है जी मैं फ़ोन कर करके पूछता रहता हूँ किस किस के यहाँ शादी आ रही है, ठीक है।
मैंने कहा यार तुम तो कमाल के बंदे हो यार, तुमने पहले पता कर लिया, अब मैं तुम्हें कार्ड दूं या नहीं दूं? कह रहा जी बेशक मत दो, मुझे पता है सेकंड की शादी है और मैं 30 जनवरी को ही पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा इतना पहले क्या करोगे? कह रहा है मेरे पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, सारे काम मैं संभाल लूँगा और 5 फरवरी को वापस आऊँगा। मैंने कहा यार इतना टाइम है तुम्हारे पास? तो बोल रहा है यस आई कैन अटेंड द पार्टी। तो उस बंदे के पास तो 10 मिनट नहीं थी और ये 5 दिन देने के लिए तैयार है, इसके पास क्या है? टाइम। तो आप समझ गए कि समय की भी ताकत होती है। तो आप बताएंगे आई कैन अटेंड द पार्टी। अच्छा आप बताइए, आप में से किसी ने परिक्रमा लगाई है गोवर्धन की? यस, आपने किसी के में से वृंदावन की परिक्रमा लगाई हो, तो वहाँ पर भी थोड़ा टाइम लगता है ना, तो क्या आप लगा सकते हो? जी लगा तो सभी सकते हैं, लेकिन कितने टाइम में? तो वहाँ पर कितना टाइम लगेगा, ये तो हर आदमी के लिए अलग अलग टाइम है। बाकी परिक्रमा लगाना कहलाता है सरकम्बुलेशन। डू द CIRCUMBULATION, डू द सरकम्बुलेशन। अब पूरी लाइन क्या बनेगी? कैन यू डू द सरकम्बुलेशन ऑफ गोवर्धना जी महाराज इन 3 hours? तो आप बता सकते हैं आई कैन डू द सरकम्बुलेशन, और नहीं तो मना कर देंगे आई कैंट। इस तरीके से आपको बताना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ कैपेसिटी। 4 तरह की ताकतों की बात कर रहे थे, यही वो 4 ताकतें हैं। बता सकते हैं ना कौन कौन सी हैं? दोबारा से बताइए। बॉडी पार्ट, माइंड पार्ट, मनी पार्ट और टाइम पार्ट। वेरी गुड। अगर हम इन्हीं 4 ताकतों की बात पास्ट में करेंगे, वहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है? तो वहाँ पर एक दूसरी चीज़ आती है, वो है कैन का ही पास्ट लगा लीजिए और इसे आप बोलते हैं COULD, कुड। क्या बोलेंगे आप इसे? कुड बोलेंगे। ठीक है, कुड रिप्रेजेंट करता है पास्ट की कैपेसिटी को। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें आप पहले कर सकते थे, अब नहीं कर सकते थे, अब नहीं कर सकते आप। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप वीडियो गेम पर पैसे खर्च कर सकते थे बचपन में, तो क्या लाइन बनेगी? कुड यू स्पेंड मनी ऑन वीडियो गेम इन चाइल्डहुड? तो आपका जवाब क्या होगा? आई कुड स्पेंड मनी ऑन वीडियो गेम इन चाइल्डहुड। ठीक है, इस तरीके से बताना है। जब मैंने आपसे पूछता हूँ जब आप 10वीं क्लास में थे क्या आप तैर सकते थे? तो लाइन क्या बनेगी? कुड यू स्विम व्हेन यू वर इन 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, क्लास को क्या बोलते हैं आज के टाइम पर? स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो कुड यू स्विम व्हेन यू वर इन 10th स्टैंडर्ड, और आप जवाब क्या दोगे? आई कुड स्विम व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। वेरी गुड। और 2-3 सेंटेंस पूछता हूँ आपसे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। जैसे मैंने आपसे पूछा जब आप 12 साल के थे क्या आप बाइक चला सकते थे? तो कुड यू राइड द बाइक व्हेन यू वर 12 ईयर्स? क्या लाइन बनेगी? कुड यू राइड द बाइक व्हेन यू वर 12 ईयर्स? वेरी गुड। इसी तरीके से आपको बताने हैं सेंटेंसेस। तो अगर मैं पूछूंगा आपसे तो कुड यू, और आप जवाब देंगे आई कुड, और आप मना करेंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता था, तो बताइए क्या बोलोगे? बिल्कुल सही, कुड के बाद नॉट लगा देंगे। क्या लगाना है? कुड के बाद नॉट लगा देना है। जैसे मैंने कहा जी मैं झूठ नहीं बोल सकता था, आई कुड नॉट टेल अ लाई। क्या बोलेगा? आई कुड नॉट टेल अ लाई। मेरे जो दादाजी थे ना वो 7 भाषाएं बोल सकते थे, अब तो दादाजी नहीं रहे, तो ये बात किसकी हो गई? पास्ट की। तो माई ग्रैंड फादर कुड स्पीक 7 लैंग्वेजेस। क्या लाइन बनेगी? माई ग्रैंड फादर कुड स्पीक 7 लैंग्वेजेस। इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत कुड के अंदर आपको? यस, इसी तरीके से बताना है। नेक्स्ट, शुड आई इरेज इट? मैं इरेज कर दूँ इसे? लिख लिया आपने? वेरी गुड। तो हम बातचीत करते हैं यहाँ से आगे, और अब हम पढ़ेंगे कि अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूँ
कि आपकी एज कितनी है। वैसे तो पूछनी नहीं चाहिए, मुझे ऑलरेडी पता है आपकी सभी की एज पता है, मुझे झूठ पता है किसी की नहीं पता। यस, तो जी मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी एज कितनी है तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? बोलेंगे हाउ ओल्ड आर यू। पहले बोलते थे व्हाट इज योर एज, लेकिन आजकल बोलते हैं हाउ ओल्ड आर यू, या फिर बोलते हैं हाउ यंग आर यू। ठीक है, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी तरीका। जब आप बताएंगे कि मेरी एज इतनी है तो आई एम, आप डायरेक्ट ईयर लिख दीजिए, ईयर्स ओल्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा आप बताओ मुकेश कितनी एज है तुम्हारी, हाउ ओल्ड आर यू? और ये कह रहा है जी आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। तो आप बताइए कोई 15 ईयर्स में ओल्ड हो जाता है क्या? नहीं। तो जी ओल्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या बोलेंगे? आई एम 15। क्या बोलेंगे? आई एम 15। तो ऐसे बता सकते हो आई एम 15, आई एम 20, आई एम 30, इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है, आई एम 20। नेक्स्ट एक और होता है, मान लो किसी की एज तो है ज़्यादा लेकिन दिख नहीं रही या फिर उसने मेंटेन किया हुआ है, तो हम बोलेंगे हाउ यंग यू आर। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, हाउ यंग यू आर। हम उसकी तारीफ कर रहे हैं कि यार कितने यंग दिख रहे हो आप। ठीक है, आप काफ़ी यंग दिख रहे हो, हाउ यंग यू आर, इस तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, गुड। एक चीज़ और होती है, वो है स्पेयर, SPARE। स्पेयर का मतलब होता है फालतू। पहले ना स्कूटर के पीछे एक पहिया लगा होता था, उसे आप लोग बोलते थे स्टपनी, बट आज के टाइम पर उसे बोलते हैं स्पेयर व्हील। क्या बोलते हैं? स्पेयर व्हील। इसका मतलब कोई भी चीज़ अगर एक्स्ट्रा है, फालतू है, तो आप उसे आज के टाइम पर क्या बोलेंगे? स्पेयर बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास फालतू पेन है तो डू यू हैव स्पेयर पेन? क्या आपके पास फालतू पैसे हैं? डू यू हैव स्पेयर मनी? क्या आपके पास फालतू समय है? डू यू हैव स्पेयर टाइम? ठीक है, अगर आप कहोगे जी मैं कोई फ्री थोड़े ना हूँ, फालतू थोड़े ना हूँ, तो आप ऐसे भी कह सकते हो आई एम नॉट स्पेयर। ठीक है, अगर आप कोई सामान लेने जाते हैं, नट बोल्ट वगैरह, बाइक से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड, ठीक है, तो वो जो शॉप होती है उसको भी स्पेयर पार्ट शॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेयर पार्ट शॉप। तो स्पेयर पार्ट्स का मतलब एक्स्ट्रा, फालतू। ठीक है, उसी से बना है ये वर्ड स्पेयर। तो क्या आपके पास है फालतू समय? डू यू हैव स्पेयर टाइम? तो आप क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव स्पेयर टाइम, मेरे पास फालतू पेन भी नहीं है। आई डू नॉट हैव स्पेयर पेन, इस तरीके से बोलोगे। नेक्स्ट है इसके बाद, स्पेयर के बाद एक चीज़ और है, क्लास को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। और ग्रेड को क्या बोलते हैं? गियर को बोलते हैं ग्रेड, GRADE। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी हम लोग पढ़ते रहेंगे क्लास के दौरान। तो आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको बिल्कुल बिगनिंग से बता रहा हूँ। एक बार हमने सबसे पहले पढ़ा है थोड़ा सा मैनर्स के बारे में, कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसका फॉर्मल तरीका है शैल वी स्टार्ट नाउ, और इनफॉर्मल तरीका है लेट्स स्टार्ट नाउ। लेट से हमने फिर पढ़ा था कि जी लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो। इसका जो आंसर है वो आपने नहीं लिखा, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। अगर कोई आपसे पूछे लेट्स स्टार्ट नाउ, तो आप बोलेंगे हियर वी गो। हियर वी गो का मतलब होता है हम तो जी बिल्कुल उतावले बैठे हैं, हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, हियर वी गो। ठीक है, ये आंसर देना है आपको। अगर मैं आपसे कहूँ चलो घर चलें, तो क्या लाइन बनेगी? लेट्स गो एट होम, चलो खेलते हैं। लेट्स प्ले, चलो इंग्लिश बोलते हैं, लेट्स स्पीक इंग्लिश। तो एक तो ये चीज़ हो गई। फिर हमने पढ़ा एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, जैसे कम से कम कुछ तो बोलो, एटलीस्ट से समथिंग। कम से कम बैठो तो सही, एटलीस्ट सिट डाउन। कम से कम अंदर तो आ जाओ, एटलीस्ट कम इनसाइड। फिर हमने पढ़ा मेन क्लास के बारे में कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पार्ट्स, बॉडी पार्ट, माइंड पार्ट, मनी पार्ट और टाइम पार्ट। ठीक है, अगर आप पूछेंगे क्वेश्चन तो कैन यू
जैसे कैन यू स्विम, कैन यू डांस, कैन यू लिफ्ट 50 kg वेट, ये हो गई बॉडी पार्ट। माइंड पार्ट, कैन यू सॉल्व द सम, कैन यू सॉल्व द पजल, कैन यू सॉल्व द रिडल। मनी पार्ट, कैन यू बाय अ बाइक, कार, स्कूटी। एंड टाइम पार्ट, कैन यू अटेंड द पार्टी, कैन यू अटेंड द मीटिंग, कैन यू डू द सर्कम्बुलेशन। इस तरीके से ये टाइम पार्ट हो गई। फिर हमने इन्हीं चीज़ों को पास्ट में पढ़ा कि क्या आप ये काम कर सकते थे, तो कुड यू। मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं भाग सकता था, आई कुड रन। मैं कोई भी काम, एनी वर्क कैन बी देयर, ये काम कर सकता था, आई कुड डू दिस वर्क। नहीं कर सकते थे तो मना कर देंगे, आई कुड नॉट डू दिस वर्क। ठीक है। और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आप इस क्लास के एक बार नोट्स चेक कर लेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, और फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो ये देन यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम्स फॉर द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मतलब कल आप अपनी प्रॉब्लम्स भी पूछ सकते हैं मेरे से, और इसमें भी आप एप्लीकेशन के अंदर भी अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, वहाँ से भी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे। हमारा जो स्टाफ है वो काफ़ी सपोर्टिव है, तो आपको हर क्वेश्चन का जवाब वो देगा। ठीक है। सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम इज देयर। तो आज यहीं फिनिश करते हैं, हो गया होगा आपको क्लियर। ठीक है। सो कीप स्माइलिंग, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, सेम प्लेस। टिल दैट, बाय।